दोस्तों 2020 में कोरोना वायरस के दौरान इस दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों ने अपनी नेटवर्थ को डबल कर लिया और इसी दौरान इस दुनिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी में धकेले गए। इस दुनिया की 40% वेल्थ 1% लोग कंट्रोल करते हैं। तो क्या अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे इनकी अपनी मेहनत और लक का हाथ है या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हुए हैं? आखिर कैसे अमीर लोग पैसे से और भी पैसा बनाते जा रहे हैं और गरीब लोगों का पैसा भी आहिस्ता आहिस्ता इन अमीर लोगों की जेब में ही जाता जा रहा है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी सबसे पहली रीजन ये है कि पैसे से पैसा बनता है और अगर आपके पास पहले से ही पैसा मौजूद है तो आप उस पैसे को रियल एस्टेट, बिजनेस या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं तो आप उन पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे अगर आपको 10% एनुअल रिटर्न मिलता है तो इसका मतलब है कि आपने बगैर कुछ काम किए 1 लाख रुपए कमा लिए। और दूसरी तरफ एक आदमी जिसकी सैलरी 25,000 रुपए है और उसने एक छोटा सा लोन भी लिया हुआ है, तो वो कैसे पैसे सेव करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है? यही रीजन है कि अमीर और भी अमीर और दूसरी तरफ गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं। इसकी दूसरी रीजन ये है कि अमीर लोगों के पास पहले से ही बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और एजुकेशन हासिल करने के बाद वो एक अच्छी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी के CEO हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके बेटे को किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल सकती है, जबकि गरीब लोगों को ये पता भी नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट भी करती हैं। इसलिए गरीब लोग उस मैट्रिक्स से कभी बाहर निकलकर बड़ा सोच ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें इस बारे में कभी बताया ही नहीं गया होता। द थर्ड रीजन इज गरीब लोग लोन पर डिपेंडेंट होते हैं। ये अपनी एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसीज और यहाँ तक कि शादी के लिए भी गवर्नमेंट से लोन लेते हैं और फिर इस लोन को चुकाने में इनके बहुत से साल लग जाते हैं। सेविंग करना तो दूर, ये लोग बहुत मुश्किल से सिर्फ लोन की EMI ही चुका पाते हैं, तो इसलिए इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कहीं पैसा बचता ही नहीं है और इस तरह ये लोग हैंड टू माउथ अपना गुजारा करते हैं। जबकि अमीर लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो इन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं या इनके बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, जिससे इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। असल में इस सिस्टम को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि गरीब लोग कभी अमीर हो ही ना पाए और गरीब लोगों का पैसा भी अमीरों की जेब में ही जाता रहे और वो हमेशा गरीब ही रहे। अमीर लोगों के अमीर रहने की चौथी रीजन है टैक्स सिस्टम। आप ये सोचते हो कि अमीर लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो इस लिहाज से ये टैक्स भी बहुत ज्यादा देते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर लोग टैक्स सिस्टम के लूप होल्स के जरिए अपना बहुत सा पैसा बचा लेते हैं। ये लोग क्लेवर अकाउंटिंग के जरिए जितना टैक्स देना होता है उससे बहुत ही कम देते हैं, जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग अपनी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा टैक्सेस में दे देते हैं। इस तरह उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब हो जाती है और अमीर लोग अपने टैक्स का पैसा बचाकर और भी पैसा कमा रहे हैं। द फिफ्थ रीजन ऑफ रिच गेट्स रिचर इज मैथ्यू इफेक्ट। अगर आपके पास पहले से ही पैसा है तो इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास एक स्नोबॉल है और अगर आप उसे पहाड़ से नीचे धकेलेंगे तो उसमें और भी स्नो ऐड होती जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता और भी बड़ी होती जाएगी और इस तरह आप और भी पैसा बहुत आसानी से कमा लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से पैसा मौजूद नहीं है तो ये ऐसे है जैसे बर्फ को पहाड़ की तरफ धकेलना। इसका मतलब है कि आप ग्रेविटी से लड़ रहे हैं और पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे AI का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि हम जानते हैं कि AI छोटी छोटी जॉब्स को खत्म कर रहा है। ये वो जॉब्स हैं जो बहुत गरीब लोग करते हैं और अगर ये जॉब्स खत्म हो जाती हैं तो इससे उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं बचेगा और जो लोग इन टेक्नोलॉजीज के मालिक हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे इलोन मस्क इस दुनिया में ड्राइवरलेस टैक्सीज चलाना चाहते हैं, तो अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो हजारों लाखों ड्राइवर्स की नौकरी चले जाएगी और इससे हर कंट्री की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और इसकी लास्ट रीजन ये है कि अमीर लोग पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करते हैं। ये पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देकर उनसे ऐसी पॉलिसीज बनवाते हैं जो इनकी फेवर में होती हैं और ऐसी पॉलिसीज को बिल्कुल नहीं बनने देते जिससे गरीब लोगों का फायदा हो, जैसे गरीबों के लिए फ्री हेल्थ केयर सर्विस। तो ये इस तरह अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाकर टैक्स से बच जाते